Welcome guys. Today we move to NDA English transformation रूपांतरण. How to transform the given sentence into the asked, whatever it is asked for. Active आपको दे रखा है, आपने उसका पैसिव बनाना है. डायरेक्शन है चूज द करेक्ट बेस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस. दिए गए सेंटेंस को जो सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्म कर रहा है उस विकल्प को चुनो. विकल्प दिए हैं आपको, अल्टरनेटिव दिए हैं ए बी सी डी, 4 विकल्प दिए हैं. इनमें एक अल्टरनेटिव क्या है, बेस्ट करेक्ट आंसर है, उसको चुनना है. आज है एक्टिव पैसिव. दिया गया सेंटेंस है राम रोट अ लेटर. राम ने एक पत्र लिखा. ध्यान दीजिए, राम रोट ए लेटर, ही प्लेड फुटबॉल, शी रोट ए लेटर, ही सैंग ए सॉन्ग. ऐसे जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है. राइट, रोट, लिखा, लिखता था. इस वर्ब के आधार पर पैसिव बनता है. ध्यान दीजिएगा. तो अब पहला विकल्प है ये लेटर इज रिटन बाय राम. यहाँ रोट है पास्ट टेंस और यहाँ प्रेजेंट टेंस में दे दिया है इज रिटन. तो हो ही नहीं सकता है. पास्ट टेंस अगर है तो उसका पैसिव प्रेजेंट में थोड़ा ना बनेगा. ये लेटर वॉज रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया. रोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है. प्लेड, रोट, सैंग, क्या होगा इनका, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या नियम है, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वॉज रिटन या वेयर रिटन. अब राम है तो राम के साथ यहाँ रोट आया है और यहाँ अब अ लेटर के हिसाब से वर्ब आएगी. जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो अ लेटर के हिसाब से, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो वेयर तो आएगा नहीं, प्लूरल नंबर, वॉज ही आएगा. वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन, वॉज रिटन, ये दिया है वॉज रिटन. और जो राम है वह पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, उसके आगे क्या लग जाएगा, बाई. बाई राम हो जाएगा. और अ लेटर आगे आ जाएगा. तो यहाँ पर देखो अ लेटर वॉज रिटन बाय राम. अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, बहुत ही सही है. अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राम, ये तो परफेक्ट टेंस में है. ये पास्ट इंडेफिनिट है तो परफेक्ट टेंस तो बनेगा नहीं. ये लेटर हैड रिटन बाय राम, ये भी नहीं बनेगा. तो इस प्रकार से मैंने कहा आपसे एक्टिव में पैसिव बनाना है. और सेंटेंस है राम रोट अ लेटर. रोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट है. रोट, प्लेड, सैंग, क्या होगा इसका, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वॉज रिटन या वेयर रिटन. अब यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्ट था अ लेटर था, ये सब्जेक्ट बन रहा है तो ये सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ वॉज आएगा. तो यहाँ पर आया है अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, ये सही है. तो कौन सा उत्तर सही है आपका, ये वाला. तो आंसर में क्या लिखोगे, बी. जहाँ पर बी दिया होगा उस बी वाले को आप, बी आंसर होगा इसका. नेक्स्ट नंबर 2, एक्टिव एंड पैसिव. दूसरे सेंटेंस का भी एक्टिव दिया है और आपको पैसिव में चेंज करना है. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. वर्ब क्या है, आर प्लेइंग. हमेशा आप वर्ब को लेते हैं. इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, वेयर प्लेइंग, क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं. तो ये किस में है, प्रेजेंट में है इज एम आर, और प्लेइंग आईएनजी, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका रूल पता होना चाहिए. क्या है वो रूल, इज एम आर प्लस बीइंग. क्या है रूल, इज एम आर में से एक आएगा प्लस बीइंग, BEING, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है. तो इसका मतलब होगा या तो इज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म प्ले की, या एम बीइंग प्लेड, या आर बीइंग प्लेड. ये निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट पर जिसे सब्जेक्ट बनना है. फुटबॉल है, फुटबॉल आगे जाकर के सब्जेक्ट बनना है तो फुटबॉल सिंगुलर नंबर में है. फुटबॉल के साथ क्या आता है, इज. तो क्या होगा, फुटबॉल इज, अब बीइंग लगाओ फिर प्लेड लगाओ. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड. खेलने वाला कौन था, दे था. दे को ऑब्जेक्ट बनाओ बाय देम. फुटबॉल
इज बीइंग प्लेड बाय देम। कहाँ है? पहला ए में दिया है फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, गलत। फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम, गलत। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ये आ गया इज बीइंग प्लेड। फुटबॉल खेला जा रहा है उनके द्वारा, इज बीइंग प्लेड, ये सही है। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम, ये तो परफेक्ट टेंस में है। तो इस प्रकार से ये सही है, आपने इसको राइट किया। और ये विकल्प सी है, आपने सी में राइट भर दिया। ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अफर्मेटिव दिया है, नेगेटिव बनाना है। अफर्मेटिव दिया है स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें कोई काम होता है, और अब उसको दिखाना है आपने नहीं होता है। ही इज़ ऑलवेज लेट, वह हमेशा देर से आता है, वह हमेशा देर करता है। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ये है आपका अफर्मेटिव। अब हमने दिखाना है कि वह हमेशा देर नहीं करता है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? वह हमेशा देर नहीं करता है। तो क्या कहोगे? ही इज़ नेवर लेट, ये भी सही है। फिर हाल अभी देख लेते हैं आगे को, क्या पता इससे और सही मिल जाए, क्योंकि सही दो अगर हो रहे हैं, कन्फ्यूजन वाला सही नहीं रखना है। वो कह भी रहा है द बेस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। कभी कभी कन्फ्यूजन आपका थोड़ा सा जो ग्रामर का जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं जिसमें दो आंसर लगभग समान है लेकिन एक द बेस्ट है। दूसरा, ही इज़ नॉट ऑलवेज लेट, वो हमेशा देर नहीं करता है। देखो ये नॉट तो लगना ही था, और ऑलवेज का जो अपोजिट होता है वो नेवर होता है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये करेक्ट हो गया। ही इज़ नॉट ऑलवेज लेट, ही इज़ ऑलवेज लेट, ही इज़ नॉट ऑलवेज लेट। ही इज़ ए टीचर, ही इज़ नॉट ए टीचर। अब यहाँ पर क्या हो गया? ही इज़ नॉट ऑलवेज लेट, ही इज़ नेवर लेट से ज़्यादा बेटर है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट आंसर रादर देन ही इज़ नेवर लेट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ही इज़ नेवर लेट गलत है, लेकिन इससे ज़्यादा सही है क्या? ही इज़ नॉट ऑलवेज लेट। अब ही इज़ नॉट नेवर लेट, ही इज़ नो लेट, कोई मतलब ही नहीं होता इनका। तो ये ही इज़ नॉट ऑलवेज लेट जो है ये करेक्ट है, और इसका विकल्प क्या है? बी। तो आपने कहा अल्टरनेटिव बी इज़ राइट। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है और आपको उसको असर्टिव बनाना है। किसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी? विस्मयादि बोधक। क्या होता है इसमें? आश्चर्य व्यक्त होता है, इसमें दुख व्यक्त होता है, इसमें मन की हर्ष प्रसन्नता व्यक्त होती है। दुख होगा अलास ही इज़ नो मोर, अलास ही इज़ डेड। ऐसे ही ब्रेवो यू हैव वन द मैच, वेल डन, वेल डन बॉयज यू हैव वन द मैच। और ऐसे यहाँ पर दे रखा है इसने व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है तो क्या कहोगे? विस्मयादि का चिन्ह दिया हुआ है, आश्चर्य हो रहा है। क्या है? फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल है कि आप उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। आप बहुत ही आनंदित और हर्षित हो गए हैं, जरूर अत्यधिक आपकी मनोदशा जो है बहुत ही प्रसन्नता की स्थिति में चली गई है। तो अत्यधिकता के लिए क्या कहा हमने? व्हाट। लेकिन मैं बताऊं हाउ भी प्रयोग में होता है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट किसके लिए आता है और हाउ किसके लिए आता है। अगर ये नहीं होगा तो आप कंफ्यूज करोगे। मैंने क्या कहा? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और दूसरा मैंने क्या कहा? हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। दोनों एक ही हैं। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर या द फ्लावर इज, जो भी कहो। तो एक जगह व्हाट आ रहा है, एक जगह हाउ आ रहा है। दोनों का मतलब है यार फूल अत्यधिक सुंदर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर कैसे अंदाज़ा लगाओगे? व्हाट के बाद और हाउ के बाद। व्हाट के बाद क्या आता है? व्हाट के बाद हमेशा नाउन आता है, और हाउ के बाद क्या आता है? हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में।
व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हाउ के साथ मैं ब्यूटीफुल ला रहा हूँ और उसके बाद तोड़ दे रहा हूँ उसको, द रेन इज, सब्जेक्ट को आगे ले गया फिर वर्ब लाया। हाउ ब्यूटीफुल द रेन, इतना भी अगर कहता हूँ तो हाउ के बाद में क्या लाया, बोलो, एडजेक्टिव लाया। मैंने ब्यूटीफुल रेन नहीं कहा, अगर मैं ब्यूटीफुल रेन कहता, गुड बॉय कहता, वो तो नाउन हो जाता। हाउ गुड, और अब मैंने हाउ, देखो, हाउ गुड द बॉय, हाउ गुड द बॉय, व्हाट ए गुड बॉय। वर्ड के बाद क्या कह रहा हूं, अ गुड बॉय, इकट्ठे कह रहा हूं, हाँ, अ गुड बॉय, तो ये क्या हो गया, नाउन। अब मैं गुड को अलग, बॉय को अलग कर रहा हूं, बीच में कंजक्शन, बीच में आर्टिकल डाल दे रहा हूं। हाउ ब्यूटीफुल, अब देखो बॉय नहीं कहा मैंने, द बॉय इज कहो ना कहो, हाउ ब्यूटीफुल द बॉय, तो 10 शब्द ला गया मैं। हाउ गुड द बॉय, हाउ इंटेलिजेंट द बॉय, तो हाउ के बाद मैं एडजेक्टिव ला रहा हूँ। और व्हाट के बाद क्या कहूँगा, बीच में ये जो आर्टिकल है वो नहीं लाऊंगा, ए एन डी नहीं लाऊंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय, व्हाट ए इंटेलिजेंट बॉय। व्हाट के बाद क्या कर रहा हूँ, एन इंटेलिजेंट बॉय, इकट्ठे कह रहा हूँ। व्हाट अ गुड बॉय, अ गुड बॉय एक शब्द है, नाउन है, तो व्हाट के बाद नाउन आता है, हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, दोनों का अर्थ समान होता है। अब यहाँ देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर नाउन आया। अब देखो, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, पहले उत्तर मिल गया, यह बहुत ही सुंदर, अत्यधिक सुंदर फूल है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल, वॉज तो वैसे भी नहीं आ सकता है, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये तब भी ठीक था, लेकिन इतना सुंदर है कि इसकी कहने से उसका अर्थ और कम हो जा रहा है ना। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल कह रहे हो, द फ्लावर इज वेरी 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 ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा सुंदर है, तब कहा जाता है एक्सक्लेमेशन। इट इज़ नॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका तो कोई मतलब नहीं। तो क्या आया, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ये सही है, तो ऑप्शन कौन सा है, ए। आपने कहा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है, चेंज ऑफ सेंटेंस आ सकता है, और इसी प्रकार चेंज जो आपके असर्टिव से नेगेटिव, असर्टिव से कम, क्या होगा, असर्टिव से क्या सेंटेंस बनाना, कंपैरेटिव, असर्टिव से क्या बनाना, कंपाउंड, और इसी प्रकार चेंज ऑफ कंपैरिजन, आपको पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, आपसे कहा इसकी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो। आपको पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, कोई सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस दे रखा है और उसको चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसको आपको चैप्टर वाइज सीखना पड़ेगा और फिर तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे। तो एनडीए के एग्ज़ाम में एमसीक्यू पैटर्न में पिछले साल के क्वेश्चन को बेस बना करके हमने ये तैयारी कर रखी है आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की तैयारी आपकी क्या होगी, कैसे बनेगी, अंदाज से नहीं होगा, चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।